नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एबल हेजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। आज हम बात कर रहे हैं अपने लीफ के ऊपर, जिसमें से हमने लीफ की अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग जो वेरिएशन पाया जाता था, उन सभी के ऊपर है मेरे प्यारे साथियों, हमने बातें हैं वो कर ली है। तो जरा देखिए इस लीफ की संरचनाओं को कि हमने अपने सिंपल प्रकार की जो लीफ मिलती थी, दो प्रकार की लीफ, जिसमें से सबसे पहले हमने अपने सिंपल लीफ के ऊपर बातें हैं वो इसकी कैसी संरचना यहां पर मिलती है उनके बारे में भी देख लिया। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों साथ फिर से एक बार इस टॉपिक के साथ ले चलते हैं कंपाउंड लीफ के ऊपर कि कंपाउंड जो लीफ होगी वो कैसी संरचना के रूप में यहां पर पाई जाती है। हमारे पास कैसी संरचना मिलती है यहां पर कंपाउंड लीफ के ऊपर है, वो हम यहां पर बात है वो करते हैं, जिसके अंदर हमें स्ट्रक्चर को देखने का मौका मिलेगा। कंपाउंड लीफ, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं इनके अंदर यहां पर पाई जाने वाली जो संयुक्त प्रकार की लीफ होती है उनकी स्ट्रक्चर यहां पर किस प्रकार से हमें दिखाई देती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर जो लीफ पाई जाती है इसमें कटाव होता है वो मध्य सिरा तक भी पहुंच जाता है। यहां पर जो कटाव पाया जाएगा आउटर लेयर पर पाए जाने वाला कटाव कहां पहुंच जाता है, मिड रिब तक पहुंच जाता है। मिड रिब तक क्या हो जाएगा हमारा यहां पर ये पहुंच जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास यहां पर जो कटाव हमें मिलता है वो संरचना किस प्रकार से होती है, तो ये संरचना है वो हमें मिड रिब तक पहुंच जाता है और छोटी छोटी इकाइयों के रूप में ये बंट जाती है। लीफ जो होती है, लीफ क्या हो जाएगी हमारी छोटी छोटी इकाइयों में क्या हो जाती है, ये बंट जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो लीफ बंटेगी या लीफ जो टुकड़ों में टूटती है वो क्या हो जाती है हमारी एक छोटी छोटी इकाइयों के रूप में है, वो हमारे पास यहां पर ये बंट जाती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास यहां पर लीफ बनी है वो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बदल जाती है, जिन्हें यहां पर हम क्या बोलते हैं, पर्णक के नाम से या पत्रक कहते हैं। इन यूनिट को यानी इकाई को हम यहां पर क्या बोलेंगे, पत्रक के नाम से भी जान सकते हैं या फिर इसको हम यहां पर पर्णक भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो संरचना बन रही है कंपाउंड लीफ के अंदर, वो कंपाउंड लीफ के अंदर जो संरचना बनती है वो पर्णक या पठक के रूप में जानी जाती है। और इसी पूरी लीफ को, इसकी पूरी लीफ को हम क्या बोलते हैं, पूरी लीफ को क्या कहा जाता है, हमारा कंपाउंड लीफ है वो कहा जाता है कंपाउंड लीफ कहते हैं। इस प्रकार की संरचना जो यहां पर बनती है उन सभी को हम यहां पर क्या कहते हैं, अपना कंपाउंड लीफ के नाम से जाना जाता है। यानी कि आउटर लेयर पर पाई जाने वाला जो कटाव होता है वो बीच के मिड रिब तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर से हमें क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयां जो होती है वो यहां पर पाई जाती है, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं, अपना यहां पर पर्णक और पत्रक के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होती है, पूरी लीफ जो बनती है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, कंपाउंड लीफ के नाम से जानी जाती है। यदि इसकी एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहो तो गुलाब की जो लीफ होती है उनको देख लेना, या फिर आपके घर में नीम होगा, नीम की लीफ होती है उनको देख लेना, या उसके बाद में जो अमलतास होता है उसके प्लांट को भी देख सकते हो। अमलतास के अंदर है वो हमारे पास कौन क्या मिलता है, हमारे पास कंपाउंड लीफ होती है वो पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो कटाव होगा वो मिड रिब तक पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले देखिए जब हमने सरल बातें की थी तक ही रहा था, लेकिन अब की बार जो लीफ का निर्माण
कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिड रिब तक ये जो कटाव है वो पहुंच जाएगा। अब देखिए इन्हीं कक्षीय एक्सिलरी बड में केवल पूरी लीफ के आधार पर है, वो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी कलिका है वो नहीं पाई जाती है। इसी क्या होता है यहां पर कटाव के आधार पर, इसी कटाव के आधार पर लीफ, यानी कि इसी कटाव के आधार पर जो हमारे पास छोटी छोटी कलिकाएं बनती है वो नहीं पाई जाती है। कटाव के आधार पर या कटाव के कारण, कटाव के कारण यहां पर पाई जाने वाली कारण क्या होती है, कलिका नहीं पाई जाती पर नहीं पाई जाती है। इसी के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, दो भागों में बांटा गया है। इनको क्या कर लिया हमने, यहां पर दो भागों के अंदर है वो बांट लिया। सबसे पहली होती है हमारी पिच्छक संयुक्त परण। सबसे पहली हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास कैसी होती है, पिच्छक संयुक्त परण के नाम से है, वो हम इसको हम यहां पर जानते हैं, संयुक्त परण के नाम से है वो हम इसको जानते हैं। उसके बाद में सेकंड हमारे पास बनता है, उसे हम हस्ताकार आकृति के रूप में है वो हम यहां पर रहते हैं। यहां पर क्या होता है हमारा हस्ताकार संयुक्त लीफ के रूप में हम इनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले पिच्छक को हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना प्लेमेटली कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, प्ले मेटली कंपाउंड लीफ है वो हम यहां पर इसको कहते हैं। ठीक है, क्लेमेंटली कंपाउंड लीफ जो बनती है वो यहां पर होती है। उसके बाद में हस्ताकार को हम यहां पर क्या बोलते हैं अपना, यानी कि जो हस्ताकार होती है उसको हम यहां पर किस नाम से जानते हैं अपना, प्लेमेंटली तो होगा, वो तो हम इसे कहते हैं। हस्ताकार को हम यहां पर क्या कहते हैं अपना, प्लेमेंटली है वो हम यहां पर कहते हैं। यानी प्लेमेंटली जो कंपाउंड लीफ यहां पर बनती है वो हमारे पास है। लेकिन जो पिच्छक आकृति की होती है उनको हम यहां पर क्या कहते हैं अपना, यानी कि पाइन नेटली के नाम से जाना जाता है। पाइन नेटली कंपाउंड लीफ होती है वो हम यहां पर कहते हैं। तो इन्हीं दो आकृतियों के बारे में है वो हमें पिक्चर के अंदर बातें हैं वो करनी होगी कि किस प्रकार की आकृति है वो हमें बनती है। तो सबसे पहले पाइनेटली या फिर पिच्छक आकृति के बारे में बात करेंगे, या फिर जो प्लेमेटली आकृति यहां पर पाई जाती है उनके ऊपर संरचना को देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात या फिर पाइनेटली आकृति के बारे में कि है। फर्स्ट भाग है कौन सा है हमारा, यहां पर पिच्छक प्रकार के ऊपर है, पिच्छक संयुक्त लीफ के ऊपर है वो हमें यहां पर बात है वो करनी है। ठीक है, इस पिच्छक संयुक्त प्रकार की लीफ के ऊपर है वो हमें बात करनी है, यानी कि हमारी जो कौन सी होगी पाइनेटली प्रकार की आकृति होती है उसके ऊपर हम बात है वो करते हैं। ठीक है, इस आकृति के बारे में हमें यहां पर देखना होता है कि किस प्रकार की लीफ होगी वो हमें देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले देखिए कि यहां पर मध्य सिरा की शाखाएं होती है वो पूरी लंबाई तक जुड़ी रहती है। ठीक है ना, इसकी जो मध्य सिरा होगी और रेकिस जो होता है इन शाखाओं की पूरी लंबाई तक है वो ये जुड़ी हुई रहती है। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर जो मिड रिब पाई जाती है, मिड रिब और जो यहां पर पाई जाने वाली रेकिस भाग होता है, रेकिस लीफ की पूरी लंबाई होती है, देखने को मिलेगा पूरी लंबाई तक हमारे पास कौन मिलेगा, मिड रिब और रेकिस जो होता है वो पाया जाता है। इसी के आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, अब दो भागों के रूप में हमने इसको डिवाइड है वो कर दिया है।
तो सबसे पहले देखिए हमने यहां पर इसको क्या किया है, दो भागों के अंदर है हमने डिवाइड किया। अब दो भाग कौन कौन, देखिए सबसे पहला होगा हमारे पास यूनिपाइनेट के बारे में। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं अपने यूनिपाइनेट के बारे में। यानी एक भाग हुआ यूनिपाइनेट, दूसरा भाग होगा जिसे हम बाईपाइनेट के नाम से है, वो हम यहां पर जानते हैं। बाईपाइनेट के बारे में है, वो हम इसे देखते हैं। तो देखिए यूनिपाइनेट जो बना है, इस यूनिपाइनेट को हम क्या बोलते हैं, एक पिच की कहते हैं। यहां पर क्या होगा, एक पिच की संरचना है वो हमें यहां पर मिलेगी, और वहां पर जो बनती है वो कैसी होती है, द्विपिच्छकी के रूप में हम इसको जानते हैं। तो यहां इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर संरचना बनती है वो कैसी होती है, द्विपिच्छकी, वो हम कहते हैं। ये किस आधार पर हमने बांटा है, तो ये है वो मध्य सिरा के अंदर, मध्य सिरा और रेकिस पर लगे होते हैं, यानी कि जो पर्णक होते हैं, जो यहाँ पर पाए जाने वाले जो हमारे पास पर्णक होते हैं, वो यहाँ पर किस प्रकार से लगे थे, मध्य सिरा और रेकिस के ऊपर है वो लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो पर्णक भाग होता है वो पर्णक कहाँ लगा रहता है, मध्य सिरा के ऊपर लगा रहता है, मध्य सिरा और रेकिस पर लगा रहता है। ठीक है, मध्य सिरा और रेकिस पर लगा रहता है, इसी के कारण हम इसको अपना एक के नाम से है हम इसको जानते हैं। इसीलिए यहां पर हमारे पास क्या होता है, इसको हमने फिर से आगे क्या कर दिया है, वो कर दिया है। अब हमने इसको फिर से क्या किया है, अपना दो भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो अब देखते हैं यहां पर संरचना है वो बनती है। तो सबसे पहला है पेरीपाइनेट लीफ के, लीफ होता है, यानी हिंदी में बोलें तो इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, समपिच्छकी कहते हैं। पेरीपाइनेट की है वो हमारा है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, इम्पेरीपाइनेट के नाम से है, उसको हम यहां पर जानते हैं। इम्पेरीपाइनेट जो होता है वो होगा, यानी कि ये भाग हमारा कौन सा होता है, विषम पिच्छकी के नाम से है वो जाना जाता है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने यहां पर है कि हमारे पास जो पिच्छकी पाइनेटली प्रकार का होता है, उसको हमने दो प्रकार का, पाइनेट और बाई पाइनेट, यानी एक पिच्छकी और दुई पिच्छकी, किसके आधार पर, मिड रिबो रेकिस के लीफ के आधार पर हमने बांट लिया। अब दोनों यदि एक ही पर्णक पे लगे रहेंगे, रेकिस भाग पर लगा रहता है, तो इसको हमने दो भागों में बांट लिया, पेरीपाइनेट और इम्पेरीपाइनेट के रूप में। यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, जो लीफ प्लेट पाई जाती है वो यहां पर क्या होगी, सम संख्या के अंदर है वो मिलती है। जो यहां पत्रक पाया जाएगा, लीफ लेट जो होगा वो होता है हमें सम में मिलता है। रखिएगा क्या होता, यदि यही हम बात होता है, ठीक है। यूनिपाइनेट के अंदर हमने दो भाग पढ़े, पेरीपाइनेट और इम्पेरीपाइनेट, जिसमें लीफ होगी वो सम संख्या के अंदर और विषम संख्या के अंदर है वो यहां पाया, ठीक है। अब ये बात तो हुई हमारी, लेकिन जब हम बाईपाइनेट, तो वहां देखने को मिलता है कि ये बाईपाइनेट भाग होंगे, उसके मध्य सिरा की जो सेकेंडरी शाखा निकलती है उसके ऊपर क्या होंगे, पत्रक है वो निकले हुए होंगे। यहां पर
हमारे पास क्या निकले रहेंगे, देखिए कि यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर संरचना है वो बनाई, उसके अंदर यूनिपाइनेट और बाईपाइनेट के ऊपर देखा। यूनिपाइनेट वो होती है जिसके अंदर हमारे पास एक ही मिड रिब बनती है। ऐसी बात को ध्यान में रखना कि एक मिड रिब जहां पर पाई जाएगी वो हमारी कौन सी होती है, यूनिपाइनेट होती है। जहां पर दो मिड रिब मिलती है वो कौन सी होती है, हमारे पास यहां पर बाईपाइनेट होती है। यानी अकेली शाखा मिलेगी तो वो यूनिपाइनेट होगा, अगर उससे एक ब्रांच और निकल जाएगी तो वो कैसा होता है, हमारे पास बाईपाइनेट के रूप में हम जानते हैं। यदि हमारे पास फिर आता है ट्राईपाइनेट, वह श्रृंखला जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास यदि किसी भी प्रकार की श्रृंखला से हमारे पास तीन रिब का निर्माण हो, यानी तीन संरचनाओं का निर्माण हमें हमें देखने को मिले, तो वो कैसा होता है, हमारा यहां पर ट्राईपाइनेट के रूप में है, वो हम यहां पर इसको हम जानते हैं। तो ये हमने श्रृंखला देख ली, यूनिपाइनेट, बाईपाइनेट, ट्राईपाइनेट और डिकम्पाइनेट। अब देखिए हमारे पास संरचना अकल में मिलती क्या है, इसमें देखिए हमारे पास एक ही मिडरिब है, ये एक ही मिडरिब होने के कारण इसको हम यूनिपाइनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास अब देखिए यहां पर एक श्रृंखला तो ये रही मिडरिब और दूसरी मिडरिब होती है इस लीफ के अंदर पाई जाती है, तो वो मिडरिब दूसरी हो गई, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बाईपाइनेट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से देखिए वहां पर भी क्या देख रहा है, एक मिडरिब ये है, दूसरी मिडरिब फिर ये होगी और तीसरी मिडरिब इसके लीफ के ऊपर पाई जाती है, तो ये श्रृंखला बनी है वो हमारी कैसी होती है, ट्राईपाइनेट के रूप में है, वो हमें जानती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ध्यान में रखिएगा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमने पाइनेटली के बारे में देखना है कि पृथक प्रकार की जो लीफ हमें मिलती है वो हमारे पास कैसी संरचनाओं के रूप में यहां पर पाई जाएगी, यूनिपाइनेट होगा कि बाईपाइनेट के रूप में मिलेगा या फिर वो ट्राईपाइनेट के रूप में मिलता है। इन सभी की संरचनाओं का निर्माण है वो हमने यहां पर क्या कर लिया, अपना कर लिया है। इसके बाद में अब चलते हैं हम यहां पर आगे कि हस्ताकार जो लीफ होती है वो हमारे पास कैसी संरचना यहां पर पाई जाती है, उनके ऊपर बात है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहां पर बात करते हैं अपने हस्ताकार लीफ के ऊपर। हस्ताकार लीफ के ऊपर है वो हम यहां पर बात करते हैं कि कैसी हस्ताकार लीफ होती है वो हमारी यहां पर पाई जाती है, इनके ऊपर हमें बात है वो करनी होगी। तो यहां पर देख लिए हमने बातें कर ली है, ट्राईपाइनेट के ऊपर बातें कर ली, इन सभी लीफों के ऊपर बातें कर ली है। अब हम यहां पर अपनी जो हस्ताकार लीफ होती है उन सभी के ऊपर बातें हैं वो करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो पर्णवृंत होता है उसके सिरे के ऊपर ये जुड़े हुए रहते हैं। क्या होता है, देखिए जो पर्णक यहां पर पाए जाते हैं ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि पर्णक के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो पर्णक हमारे होंगे, लीफलेट होती है वो क्या होती है, पर्णवृंत के ऊपर की तरफ। पर्णक कहां पर जुड़े रहते हैं, पर्णवृंत के ऊपर की ओर क्या रहती है, ये जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसकी बात का ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास जो संरचना बनेगी वो कैसी बनती है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ है वो जुड़ी हुई रहती है, जिसे हथेली से निकलती उंगली की भांति प्रतीत होती है। ये क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है और ये हथेली में ये कैसी हमें प्रतीत होती है उसके बारे में देखिएगा थोड़ा सा कि ये हथेली में अंगुली की भांति क्या होती है, हमें प्रतीत होती है। ठीक है, ये बातें हमने देख ली कि यहां पर कैसा होगा, हथेली की भांति है वो यहां पर हमें स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रतीत होती है। अब ये तो देख लिया कि प्रतीत तो होगी, लेकिन यहां पे संरचना कैसी बनती है
इनके ऊपर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। तो यहां पर बनती है एक पर्णी संरचना। सबसे पहले यहां पर जो संरचना बनती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अपना एक पर्णी संरचना होती है, वो यहां पर पाई जाती है। यानी कि एक लीफलेट नुमा संरचना होती है वो पाई जाती है। तो यहां पर क्या होता है, एक पत्रक पाया जाता है। यहां पर कैसा होगा, हमारे पास एक पत्रक पाया जाता है। इस लीफ के अंदर कैसा होता है, हमारा पास एक पत्रक पाया जाता है। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप नींबू। नींबू के अंदर हमें क्या मिलता है, एक ही पत्रक है, वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में यदि हम यहां पर दूसरी बात करते हैं तो वो होता है हमारा द्विपर्णी के रूप में। द्विपर्णी किसे बोलेंगे कि यहां पर दो पत्रक पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक पत्रक मिलेगा और यहां हमें क्या मिलता है, दो पत्रक के समान संरचना है वो मिलती है। इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो बेलेनाइटस के नाम से हम जानते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कैसा होता है, बेलेनाइटस के बारे में है वो हम देख रहे हैं कि बेलेनाइटस यहां पर क्या होता है, द्विपर्णिकी होता है। इसके बाद में यहां पर हमारे पास थर्ड बात करते हैं हम यहां पर त्रिपर्णी के ऊपर। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, तीन पर्ण मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, वो होता है बिल्लव के अंदर। एग्जाम्पल देखिए किसके अंदर होगा, हमारे पास यहां पर बिल्लव के अंदर एग्जाम्पल है वो होता है। चार की बात करें तो यहां पर कैसा होता है, हमारा पास चतुर्थपर्णी होता है वो हमें देखने को मिलता है। चतुर्थपर्णी यहां पर क्या मिलता है हमें, मार्सिलिया के अंदर है वो मिलता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है तो वो हमारा होता है मार्सिलिया, यहां पर पाया जाता है। तो मार्सिलिया, विल्लव, वेलेनाइटस और नींबू जो होता है इनके अंदर हमें ये एग्जाम्पल होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी संरचना के ऊपर कि हमारे पास एक पत्रिका कैसे मिलती है, द्विपत्रण कैसे मिलते हैं, इनकी संरचना जो होती है वो कैसे प्राप्त होती है, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एक पत्रण के ऊपर बात करें तो ये प्लांट के ऊपर क्या होगा, इस तरह से हमारे पास जो लीफ बनती है ना वो क्या हो जाएगी, हमारे पास यहां पर पाई जाने वाली जो लीफ होती है वो एक ही पाई जाएगी। ये एक ही लीफ पाई जाती है तो इसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, एक पत्रिका के नाम से या फिर एक पर्णी होता है वो हम बोलते हैं कि प्लांट पर ओनली फॉर एक ही लीफ है वो हमें मिलती है। अब अगर हम बात करें द्विपर्णी के ऊपर तो यहां से मान लीजिए हमारे पास क्या निकलता है इस तरह से, और यहां से हमारे पास इस तरह से दो लीफ होती है वो हमारे पास बनी होती है। तो ये लीफ हमारे पास क्या होती है, यहां पर द्विपर्णी के रूप में पाई जाती है। ये संरचना एक पर्णी है, उसके बाद में हमें संरचना मिलती है वो कैसी होती है, द्विपर्णी के रूप में हम इसको देखते हैं। यदि हमारे पास अब त्रिपर्णी के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास इसी एक पर्ण से, यहां पर एक पर्ण से हमारे पास क्या हुई है, एक लीफ मिली है। यदि हम यहां पर बात करें अपने तो हमारे पास क्या होता है कि इसी एक पर्ण से, यहां से देखिए कि ये एक पर्ण था और इसी एक पर्ण से हमारे पास यहां पर भी क्या मिली थी, वो एक लीफ है वो मिली थी। यदि हम त्रिपर्णी की बात करते हैं तो हमारे पास यहां से क्या होता है, इस तरह से हमारे पास यहां पर भी लीफ होती है वो पाई जाती है। तो ये लीफ हमारे पास कौन सी होती है, अब द्विपर्णी यानी त्रिपर्णी के नाम से है वो हम यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो ये लीफ हमारे पास क्या हुई है, तीन पर्ण कहलाती है। अगर हम यहां पर चतुर्थ पर्णी की ऊपर बात करते हैं तो वो चतुर्थ पर्णी लीफ हमें कैसे मिलती है वो देखिए कि यहां पर हमारे पास इस तरह की आकृति होगी और यहां पर हमारे पास इस तरह की लीफ जो होती है वो यहां पर पाई जाती है। ठीक है, ये लीफ जो बनती है वो हमारे पास यहां पर क्या बनती है, चतुर्थ पर्णी के रूप में पाई जाती है। या फिर यहां पर हमारे पास संरचना जो बनती है वो कैसी होती है, इस तरह की लीफ होती है वो यहां पर हमें पाई जा सकती है। ये गुच्छे के रूप में मान लीजिए हमारे पास लीफ होती है वो पाई जाती है। तो ये होती है हमारी कौन सी, यहां पर चतुर्थ पर्णी या चतुष्पर्णी कहते हैं। चतुष्पर्णी के नाम से है वो हमारे पास यहां पर ये संरचना है वो हमें देखने को मिलती है। तो प्यारे साथियों यहां पर हमने बातें की है
वो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको इस समझ में नहीं आई हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो संरचना बनती है वो इस तरह से बनती है कि हमारे पास जो कंपाउंड लीफ मिल रही है, कंपाउंड लीफ किसका भाग होता है, वो देखिए यहां पर लेमिना का भाग है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इस लेमिना के अंदर हमारे पास दो प्रकार की लीफ मिली, सबसे सिंपल प्रकार की और कंपाउंड प्रकार की। सिंपल प्रकार के अंदर लीफ के अंदर हमने यहां पर पढ़ा कि ये कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, और कंपाउंड लीफ को बारे में देखा। अब कंपाउंड को देखिए हमने दो भागों में बांटा। दो को देखिए सबसे पहले पिच्छक और हस्ताकार के रूप में बांटा, यानी पाइनेटली और प्लेमेटली के रूप में हमने देखा। सबसे पहले हमने पिच्छक प्रकार की बारे में बातें की। तो पिच्छक प्रकार में हमें 3 या 4 प्रकार की लीफ मिलती है, यूनिपाइनेट, बाईपाइनेट और ट्राईपाइनेट, और उसके बाद में होता है डी कंपाउंड लीफ के बारे में। सबसे पहले जो हमारी यूनिपाइनेट होती है जिसमें एक पिचकी होता है, वो हमारे पास सम अवस्था में मिल सकता है और विषम अवस्था के रूप में भी हमारे पास वो पाया जा सकता है। उसके बाद में हमने बाईपाइनेट और ट्राईपाइनेट के बारे में देखा, उनकी संरचनाओं के बारे में भी यहां पर हमने बातें हैं वो की है। उसके बाद में हमने यहां पर हस्ताकार लीफ के बारे में देखा है। हस्ताकार की लीफ होती है वो एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी और चतुर्थ पर्णी के रूप में जानी जा सकती है, यानी एक ही पादप के ऊपर एक लीफ हो सकती है, 2 लीफ होती है, 3 लीफ होती है और 4 लीफ भी हो सकती है। तो इन सभी के बारे में हमने यहां पर अपने अलग अलग डायग्राम के अंदर समझने का प्रयास किया है कि पादप के ऊपर जो से एक पर्ण के ऊपर एक लीफ, यहां पर बंद हुआ 2 लीफ पाई जाती है, यहां पर 3 लीफ होती है, इसके साथ साथ यहां पर क्या होती है हमारी 4 लीफ होती है वो पाई जाती है। इन सभी का एग्जाम्पल होता है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो आकृतियां पाई जाती है उस आकृति की संरचना के आधार पर हम लीफ को कितने भागों में बांटते हैं, कैसी लीफ यहां पर हमें प्राप्त होती है, उन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें हैं वो रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर बात करते हैं इनकी आकृति के आधार पर विभिन्नताओं के बारे में, और साथ में यहां पर आकृति के आधार पर करेंगे तो हमारी मोर्फोलॉजी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम लीफ की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे कि एपिडर्मिस कैसे होता है, स्टोमेटा जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं उनकी आकृति कैसे बनती है, किस तरह की मीजोफिल सेल होती है, किससे उनकी उत्पत्ति होती है, कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, उन सभी के ऊपर है वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।